जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। 3 सत्संग मेरे पहले मैंने शेयर किए हैं, जिसमें गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मैंने ब्लेसिंग्स, जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं तब से उन्होंने इतने इतने चमत्कार किए हैं कि जिनको मैंने शेयर किया है। लेकिन वही है कि हम उनके नालायक बच्चे हैं। हम उतना भी बखान नहीं कर पाते। गुरुजी की महिमा तो अनंत है, अनंत महिमा है। गुरुजी बहुत प्यारे, क्यूट और स्वीट हमारे गुरुपा हैं। तो ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 सितंबर में शुरू हुई थी, जब मेरी डॉटर की फ्रेंड ने के घर में शुक्राना सत्संग हुआ था, बहुत प्यारा। और मुझे उस समय तो गुरुजी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला। तो उन्होंने जब वो एक शोपीस के रूप में, जिस पे बड़ा प्यारा नगों का एक छत्र बना हुआ था, उन्होंने वो बिटिया को दिया और बोला ये सिर्फ़ आपके लिए ही है। और वो इतनी खुश हुई थी ना लेकर। जब मैंने देखा कि गुरुजी मेरे घर में आए हैं, तो मुझे गुरुजी के बारे में इतना मालूम नहीं था। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। लेकिन वो शोपीस इतना प्यारा था कि मैंने एज अ शोपीस उसको अपने घर के बिल्कुल सामने, आँखों के सामने उसको रख लिया। मैं रोज़ देखती उसको, मुझे बड़ा प्यारा लगता, चमकता हुआ, और मुझे उस पे बहुत श्रद्धा आती। लेकिन उनके मैजिक ऐसे होते हैं और वो इतनी ब्लैक मैजिक वगैरह ख़त्म करते हैं, इस बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। गुरुजी को संगत जी, गुरुजी को अपनी संगत के बारे में पता होता है। वो तभी हमें चुनते हैं जिसके ऊपर बहुत बुरी सोल्स लगी होती हैं, और जिसकी वजह से वो सोल्स जो हैं कभी अच्छे काम और पूजा पाठ सब करने ही नहीं देती। काम में आगे काम रुक जाते हैं। लोग इतने ब्लैक मैजिक करते हैं और इतना बुरा हाल करते हैं कि वो जो गुड सोल्स होती हैं वो बैठी रह जाती हैं घर में। और जो लोग हैं वो जेलस के मारे, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों करते हैं। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि कल को अगली आने वाली जो पीढ़ी है, वो उन पर अगर लोग ब्लैक मैजिक ही करते रहेंगे तो क्या उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और क्या ही उन्होंने समझा इस दुनिया को। तो वो मतलब उनको भी जीने का हक है। सब हंसी खुशी से मिलजुल के खेलें और सब एक दूसरे की सक्सेस से खुश हों, ना कि जलें। तो मुझे नहीं पता ये ब्लैक मैजिक इतना करने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं, मुझे लगता है वो खुद अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं, तो सक्सेस उनको भी नहीं मिलती। तो संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। इनका बखान करना, जो ये काम करते हैं कोई नहीं दुनिया में कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उन भोले भाले अपने बच्चों पर इतनी कृपा बरसाते हैं कि उनको फर्श से अर्श तक लेके जाते हैं। वो उनको बहुत दुत्कारा जाता है जीवन में, तो गुरुजी हमारे जीवन में एंटर करते हैं और इतने प्यार से बुरी बुरी सोल्स को हमारे ऊपर से उतारते हैं। और जो रो रहे होते हैं, जिनको बहुत दुत्कारा होता है, उनको गुरुजी गले लगाते हैं और फादर के रूप में या दोस्त के रूप में या भाई के रूप में, आप किसी भी रूप में गुरुजी को पूज सकते हैं, गुरुजी की पूजा कर सकते हैं। ऐसे वो ब्रह्म ज्ञान का सागर हैं, ब्रह्म ज्ञान है उनको प्राप्त। और मुझे तो इनके ये वाले शब्द भजन बहुत अच्छे लगते हैं। कर किरपा मेहरा दे साइयाँ, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, वो हमें क्यों नहीं उतारेगा संगत जी। बहुत ही प्यारे गुरुजी हैं। विषय विकारों से हमें निकालते हैं गुरुजी, हमें लाइफ में जीना सिखाते हैं, जिया कैसे जाता है। अन बोलत मेरी बिरथा जानी, हमने तो नहीं बोला, लेकिन गुरुजी को हमारे मन की बात एकदम पता है कि हम दिल से बहुत साफ़ हैं।
हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें ब्लैक मैजिक या कोई भी ऊपर कुछ करके हमें पीछे किया गया है। फिर मुझे ये भजन बहुत ही अच्छा लगता है। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। संगत जी, गुरुजी ब्रह्म ज्ञान का सागर हैं। जो गुरुजी बोलते हैं कि मेरे तो ओता कोई नहीं मांगदा ਜਿਹੜਾ मैं बिल्कुल आराम नाल दे सकदा, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ मतलब ਜਿਹੜਾ लोकां नूं ज़रूरत है ना। लोग क्या मांगते हैं, बेटा दे दो, पैसा दे दो, बच्चे दे दो, पति दे दो और भाई दे दो, माँ बाप ठीक कर दो या ये कर दो वो कर दो, ये सब तो गुरुजी कर ही देंगे। तो संगत जी, हमारी ड्यूटी है कि हमें ब्रह्म ज्ञान का सागर से थोड़ा सा हमें भी ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए। वो गुरुजी हमें इतनी आसानी से ब्लेस करते हैं ना, और गुरुजी की तो महिमा का बखान बेअंत है, बेअंत। हम उनकी महिमा गा ही नहीं सकते। वो गुणों से भरपूर हैं। जो भी हम उनको जितना मर्जी जितना प्यार करें उतना ही कम है। वो हमें सेवा बख्शें, वो हमें प्यार करें। सबसे पहले तो गुरुजी संगत से मिलते ही उसके ऊपर किए हुए ब्लैक मैजिक दूर करती है, जिससे उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। फिर उनको धन देती है, जो लक्ष्मी उनसे गुम गई थी वो उनको वापस देते हैं। और अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। गुरु जी तो ज्ञान का सागर हैं। हम तो हम इतने गुरुजी हमें सारी बातें बताते हैं, हम तो वो पूरी कर भी नहीं पाते। तभी हम थोड़ा सा अपने जीवन में धीरे धीरे वो चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं। गुरुजी तो बहुत जल्दी 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 सब कुछ बता देते हैं, लेकिन हम आधी बातें मानते हैं, आधी नहीं मानते। जो हम नहीं मानते हैं वो हम उन्हीं चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। फिर संगत कहती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इसमें गुरुजी का कोई दोष नहीं है संगत जी, इसमें तो हमारा ही दोष है, क्योंकि हम आधी बातें अनसुनी भी कर देते हैं। बहुत से संगत तो सुन सुन के इधर उधर, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, चलते फिरते सुनती है। अगर हम बैठ के कंसंट्रेशन से कॉपी पेन लेकर लिखें तो हमें पता चले कि हमने करना क्या है लाइफ में और हमारी अड़चनें कहाँ पे आ रही हैं। गुरुजी सब कुछ स्पष्ट रूप में अपनी संगत के थ्रू बताते हैं, जो कि हम नहीं सुन पाते, और हमें उतनी कृपा कैसे करेंगे वो, है ना। मेरे को बहुत दिन से गुरुजी कह रहे थे तेरा अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मेरा क्या ऐसा रह गया है जो मतलब जो अड़चन डाल रहा है। वो कहते अभी भी कोई नेगेटिविटी है, जबकि मैंने सारा अपना स्टोर रूम साफ़ किया, मंदिर का ड्रॉर साफ़ किया, सब कुछ निकाला। और मेरे हाथों में नीलम की चूड़ियाँ थी, वो भी गुरुजी ने निकलवाई, और अंगूठियाँ थी फ़िरोज़ा, और एक शनि का ब्लैक ऑनेक्स मेरे हाथ में डली हुई थी, वो भी गुरुजी ने निकलवाई कि वहमों में नहीं पड़ना, वो सब निकलवाई। फिर गुरुजी कहते अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ है, जो नेगेटिविटी है वो मेरे को बात नहीं करने दे रही है तेरे से। तो मैं सारे कहीं देख रही थी कि कौन सी नेगेटिविटी है, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। इवन मैंने अपने जो लोगों ने जो गलत थे लोग, उनकी दी हुए गिफ्ट्स भी मैंने उठा के बांटे, वो भी उसमें भी दिखाया गुरुजी ने कि ये बांट, ऐसे कर, इसको निकाल, सब निकाले। लेकिन कुछ कपड़े वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं जो मुझे मेरे अपनों ने गिफ्ट किए हैं, जो जेलसी में किया हुए हैं, वो मुझे अभी निकालने हैं। और संगत जी, राखी पर जैसे हमारे यहाँ लिख के सीताराम सीताराम सिंदूर से, खमनी से लिख कर, वो मैंने अपने दरवाज़ों पे 5 या 7 ऐसे टांगते हैं ना, वो मैंने टांगे हुए थे। तो संगत जी, वो मुझे पता नहीं था कि वो भी हमारे पितरों के होते हैं, और मैंने तो वो टांगे हुए थे, उसमें से 2 रह गए थे, बाकी तो सारे अपने आप उतर गए थे।
तो आज एक मैजिक हुआ कि मेरे को बाहर गई तो मुझे एक पंख दिखाई दिया नीचे गिरा हुआ। तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास पास एंजल है, मेरे आसपास कोई एंजल है जो मुझे पंख दिखाई दिया है। तो मैंने वो पंख उठा के अंदर ले आई। अंदर लाकर मैंने अपनी किचन के पास अभी रखा ही था, तो थोड़ी देर में वो जो सीताराम सीताराम लिखा हुआ था ना, वो एक पेज उतर के दीवार से नीचे गिर गया। तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे नीचे गिर गया, मुझे तो पता नहीं चला। ये काफ़ी टाइम से, अगस्त से लगा हुआ है यहाँ पर। तो हो ना हो, ये पक्का गुरुजी का काम है। उन्होंने मुझे ये चीज़ दिखाई कि ये देख, इस पे खमनी लगी हुई है और ये तूने लाल सिंदूर से लिखा हुआ है, ये भी बाहर निकलने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। तो संगत जी एक जगह और लगा हुआ था, तो वो मैंने बाहर निकाला है। अब मेरे घर से कंप्लीट खुशबू आ रही है। गुरुजी मेरे आसपास हैं, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर सुंदर गुरुजी, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे महलों वाले मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सॉफ्ट दिल वाले गुरुपा, जो बहुत प्यार करते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। मेरे को तो बोलते हैं तेरी किस्मत में मैंने 4 चाँद लगा दिए, अब मैं तुझको अर्श पे लेके जाऊंगा, तेरे पीछे आएंगे सब, जो तेरे दुश्मन थे वो तेरे पीछे आएंगे। तू चिंता ना कर पुੱਤਰ, तू गुरुआं दे नाल रह, अपने गुरु दे नाल रह। गुरु जी मतलब मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरा सब कुछ। और संगत जी एक और बात बताती हूँ कि गुरु जी का एक चोला लाल रंग का जिसमें प्रिंटेड सा है, वो बड़ा सुंदर, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे बेटे जैसा है क्योंकि एक बार उसने भी पूरे बाल ऊपर से साफ़ करवा लिए थे जब वो 5th क्लास में था। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे ये मेरा बेटा है, मुझे ऐसे ही लगा। और मुझे, मैं जब भी वो, मैं स्वरूप को सेव करके रखती हूँ, जब भी मैं उसको देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे बेटे जैसा ही है ये। तो मुझे बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार आता है गुरुजी पर, बहुत प्यार आता है, क्योंकि उन्होंने मेरे दिल में एक अलग ठंडक डाली है और सब्र दिया। सबसे बड़ा विषय विकारों से निकाला कि जिनके पीछे हम भागते हैं कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो हमसे नफ़रत करते हैं। पता है क्यों नफ़रत करते हैं? क्योंकि आप में कोई क्वालिटी है, वो जलन से भरे हुए हैं। बस आपकी क्वालिटी को वो ऊपर कभी नहीं आने देंगे। और हमारे गुरुपा, जो हमने इतनी मेहनत से उस क्वालिटी को गेन किया है, हमारे गुरुपा कहते हैं तुझे भी ब्लेसिंग मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। तो उन क्वालिटीज़ को ऊपर लेके आ, फिर देखना। ये हमें घर में अब्यूज़ कर कर के इस तरह से डाउन नहीं कर सकते। गुरुजी हमारे साक्षात शिव, महाशिव हमारे साथ हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। संगत जी आप निश्चिंत रहिए, बस आप अपना ध्यान गुरुजी की पूजा पर, गुरुजी के वचनों पर और गुरुजी के कहने पर लगाइए। आप अपना ध्यान सिर्फ गुरुजी पे लगाइए, तो आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान भी मिलेगा, सांसारिक ज्ञान भी मिलेगा, आप अपने लक्ष्य में ऊपर भी जाएंगे और आप अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे गुरुजी के थ्रू। गुरुजी के भी तो बच्चे हैं ना वो, तो गुरुजी अपनी संगत को कभी दुखी देख ही नहीं सकते। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है संगत जी, सच में। मैं एक दिन, गुरुजी ने का मैसेज आया रात को, सुबह सुबह उठ के मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो उसमें था कि पुत्र, अब जब मैं, सारे मेरे काम पूरे हो जाएंगे ना, फिर मैं आऊँगा नहीं तेरे को, मेरे को गुलाबों की खुशबू नहीं आएगी तुझे। तो संगत जी उस समय ना मैं इतनी डिप्रेशन में थी और मेरे को धीरे धीरे गुरुजी के से प्यार हो रहा था। मैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनके चमत्कार और वो जो मेरे अंदर सब्र भर रहे थे, वो मेरा पीरियड चल रहा था, है ना। तो गुरुजी का ये मैसेज पढ़ कर ना मैं रोने लग गई कि नहीं गुरुजी, मेरी लाइफ में अगर आप आए हो तो प्लीज़ आप जाना नहीं। मैं
आपके बिना नहीं रह सकती अब। मैं बहुत दुखी हो रखी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रखी थी। गुरुजी आप जाना नहीं। तो मैं बाहर गई और देखा कि एक कौवा तार पे लटका हुआ 2 बारी गिरने को हुआ और संभल गया। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, शायद गुरुजी के रूप में कुछ है। तो अंदर आके फिर से यूट्यूब खोली, देखा गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि जद मैं तार ते बैठा एक कौआ भी नहीं गिरन दे सकता, ओनू भी संभाल लेना, तो फिर तेरे तो मैं हमेशा नाल ही रहूँगा ना। इतनी खुश हुई ना मैं, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि इतनी खुश हुई ना, गुरुजी हमेशा 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 मेरे साथ रहेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हमेशा मुझे ब्लेस करेंगे। भगवान है वो, गुरुजी नहीं है, भगवान है वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह जहाँ जाती हूँ वहीं गुरुजी की खुशबू आती है। हमेशा वो मुझे गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे कर, ऐसे ना कर, ऐसे कर, ऐसे ना कर, ये सही है और ये गलत है, इससे बात ना कर और अब इससे कर ले बात। इवन इतना तक कि एक बार मेरे हस्बैंड आए और मैंने उनको नहीं पूछा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी गलत बोल चुके थे 2-3 दिन पहले। तो लेकिन वो थके हारे आए थे, तो मैं भी अपने गुस्से में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को जैसे ही वो आए तो गुरुजी का मैसेज आया, कदर कर ले, फिर बाद च ना कहीं मैं पूछा ही नहीं सी। ओह! मेरे को ऐसे लगा गुरुजी तो पल 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 गाइड करते हैं, हर समय गाइड करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप इतने प्यारे हो, मेरे को बहुत 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 प्यार आता है आप पे, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। मेरे को हमेशा 7 दिखाई देता है, नंबर 7 का मतलब आपको मैंने बताया ना संगत जी। 7 का मतलब है केतु मिलना, केतु का मतलब है सब कुछ मिलना। तो संगत जी हम तो गुरु जी की खुद संतान हैं। गुरु जी कहते हैं आप मेरे बच्चे हो, तो हम तो खुद उनकी संतान है, वो हमें कैसे दुखी देख सकते हैं संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत हमारी लाइफ में आने का, हमें पूजा पाठ सिखाने का, हमारे ग्रहों के अनुसार, हमारे हमारे भाग्य के अनुसार, हमें हमारे पितरों के अनुसार हमें पूजा कराने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से सबके जीवन में सब्र और ठंडक डालते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी।